एक बीच में रेखा है। शरद प्रधान, मैं फिर आपसे इस सवाल पर आ रही हूँ कि मैं 2024 आती हूँ। मतभेद और मतभेदों को ठीक किया जा सकता है संवादों से, और संवाद हो नहीं रहा पिछले 3.25 महीने से। शरद प्रधान, 2024 की जंग है। हाँ। 14 के बाद 19 के बाद 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश करने के लिए इंडिया गठबंधन बना, लेकिन अब इन 3 विधानसभा चुनावों के परिणाम, यहां से लड़ाई शुरू होती है या फिर पटाक्षेप होता है इस लड़ाई का? देखिए गरिमा, ये बड़ा स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उससे वो बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। और ताज्जुब ये होता है, अब आप सोचिए इलेक्शन खत्म हुए, रिजल्ट निकले, आगे 8-10 दिन होने वाले हैं और 9 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन अपनी मीटिंग जो है नहीं कर पाया। 6 तारीख को बुलाई थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग, वो इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने कोई ना कोई बहाना कर दिया, जो कि स्पष्ट दिखलाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। वो बताना चाहते थे इंडिया गठबंधन को के जो पिवटल पार्टी थी यानी कांग्रेस, उसको बताना चाहते थे कि लो हम तुम्हें बताएंगे हमारी क्या हैसियत है। अगर कोई गठबंधन इसमें चल रहा है, मध्य प्रदेश के चुनाव में अब जिस तरह की तू मैं कमलनाथ ने शुरू करी और अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया, ये सब चीजें बड़ा गलत मैसेज दिया है इन्होंने। इससे ये दिखता है कि ये बिल्कुल तैयारी में नहीं है उस पार्टी से लड़ने के लिए जो 24/7 इलेक्शन बोर्ड में रहती है और जिसका जगरनॉट नरेंद्र मोदी है। तो उसमें इन लोगों को जब तक ये सोते से जागेंगे नहीं, अभी भी सो रहे। अभी आप सोचिए, अब जो मीटिंग होने जा रही है 2 हफ्ते बाद, इलेक्शन खत्म होने के 2 हफ्ते बाद ये मीटिंग होगी। 3 महीने का समय बचा है चुनाव में, और कोई ताज्जुब मत करिएगा कि चुनाव प्रीपोन भी हो सकता है, क्योंकि ये आइडियली बीजेपी को सूट करेगा। और सारे विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो इसको लेकर बड़ा दुर्भाग्यवश जाहिर भी की थी शंका। ममता बनर्जी ने कहा था कि हो सकता है चुनाव समय से पहले करा दें। लोकतंत्र के इंटरेस्ट में था। जी, लोकतंत्र के इंटरेस्ट में है कि इंडिया गठबंधन खड़ा हो, कम से कम इस देश में कोई विपक्ष तो हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी थी, और कांग्रेस का ये बहाना है कि साहब वो तो इलेक्शन में लगे हुए थे, लेकिन ये क्या पैरेलल नहीं चल सकता था? और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे को गालियां दिए जा रहे हैं, इस तरीके से मैसेज क्या जाता है? मैसेज यही जाएगा ना जनता में कि भाई ये तो आपस में बात ही नहीं कर सकते, ये तो इनको एक दूसरे को गिराने में। आपको याद होगा जिस दिन रिजल्ट निकला है तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमें जो है अहंकार की, ठीक है, उन्होंने उसके बारे में कमेंट अलग किया कमलनाथ के बारे में कि ईगो, अहंकार खत्म हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गठबंधन के लिए बड़ा अच्छा हुआ, कांग्रेस की हार हुई। लेकिन मतलब इस तरीके की बातें अगर आप कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? कांग्रेस ने तो कोई एफर्ट ही नहीं किया है। तो कोई चमत्कार शरद प्रधान, कोई ऐसा जिस लड़ाई को 2024 की आप कह रहे हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए बढ़िया है, तो क्या कोई चमत्कार होता हुआ देख रहे हैं आप? ये जो 19 दिसंबर को बैठक होगी, इसमें सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने आएगा, या फिर वो जो सांसद कह रहे थे चाय समोसा पार्टी, उसी तर्ज पर फिर बैठक खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे 450 सीटों का जो है 1-on-1 ऑलरेडी डिसाइडेड है। अरे डिसाइडेड है तो भैया अनाउंस करो ना, पहली मीटिंग में करके दिखाएं। ये खाली ये अगर लफबाजी से काम नहीं चलेगा, और अगर रियल सेंस में लड़ना है, ये ठीक है, ये सेटबैक हो गया, इनको दूसरे दिन से मोड में आना चाहिए था अगर लड़ने के मूड में है रियली। और उसमें सबको एकजुट होकर के बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से अभी तक बिहेव कर रहे हैं उससे नहीं दिखता कि ये सीरियसनेस है, और इसका पूरा एडवांटेज उठाएगी बीजेपी। तो ये जो ओबीसी को लेकर अभी तो एक शुरुआत हुई है। शरद प्रधान, जो ओबीसी को लेकर मोमेंटम बना, जिसके चलते तेलंगाना में अमित शाह को कहना पड़ा कि हम ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मध्य प्रदेश में ओबीसी का नया चेहरा भी जो लाए ढूंढकर, वो भी ओबीसी लाए, तो क्या ये एक तरीके से मोमेंटम को भी लूज किया इंडिया गठबंधन ने? इस दौरान खो दिया उसको जो जमीन बनाई थी 3 मीटिंग्स में। नहीं, बिल्कुल ये बात भी देखिए मोदी, ये जो 2 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स अनाउंस हुए और तीसरी का शायद कल हो जाएगा, ये पूरी इनकी ओबीसी पॉलिटिक्स जो कि बड़ी अच्छे तरीके से इंडिया गठबंधन ने स्टार्ट करी थी और राहुल गांधी ने इनिशिएट करी थी, जिसकी वजह से अंदर अंदर
बिकरिंग शुरू हो गई और अखिलेश यादव सोचने लगे कि हाय ये तो मेरा ओबीसी कार्ड कांग्रेस लिए जा रही है, उसका जवाब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दिया है, ये आपको दिख रहा है चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के सिलेक्शन में। कास्ट कार्ड को जिस तरीके से और पर्टिकुलरली ओबीसी कार्ड को, दलित कार्ड को, सारा इन्होंने जिस तरीके से प्ले किया है, अब ये कितना वर्क करेगा ये तो आगे का समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये मैसेजिंग दे दी है कि अगर ये प्ले कर रहे हैं ओबीसी कार्ड और ये सोच रहे हैं कि दलित जनगणना, वो ओबीसी जनगणना से जो है हम बहुत फायदा उठा लेंगे, उसका इन्होंने इमीडिएट ये जवाब दिया है, इमीडिएटली जवाब दिया, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन, और क्योंकि एक कहावत है शरद प्रधान, एक्शंस, तो इंडिया गठबंधन को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, ये बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन